आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या ज्ञात करना। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई संख्या दी गई हमें 2 to the power 5, 3 to the power 6 into 5 to the power 4 into 7 to the power 3 डॉट 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 ऐसी किसी भी तरह की संख्याएं यदि हमें दी गई हो तो हमसे क्वेश्चन पूछ देता है कि इनका गुणा करने पर हमें कितने शून्य यानी 0 प्राप्त होंगे। शून्यों की संख्या ज्ञात करने का मतलब है यदि कोई हमें नंबर दिया गया है या कई नंबरों का यदि गुणा दिया गया है, प्रोडक्ट उन लोगों का निकालना है उन सभी नंबरों का, जैसे 2 to the power 5 इंटू ये प्रोडक्ट का निशान है। तो इस तरह से यदि हमें कोई लंबी सी सीरीज दी हो तो यदि उन सभी नंबरों का आपस में गुणा किया जाए तो हमें गुणा करने के बाद संख्या के अंत में कितने 0 मिल जाएंगे। 0 मतलब शून्य, कितने शून्य हमें प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शून्य की डिपेंडेंसी यानी शून्य किन किन बातों पर निर्भर करता है ताकि संख्या के अंत में हमें 0 की प्राप्ति हो। तो हम सभी लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते भी आए हैं कि जब हम 2 की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो केवल इन्हीं दोनों की मल्टीप्लाई करने से यानी 2 मौजूद होना चाहिए। जैसे यदि कोई कहे कि 4 का भी मल्टीप्लाई करने पर 5 में मल्टीप्लाई करने पर हमें 0 की प्राप्ति होती है, तो सही है ये भी, लेकिन इस 4 में 2 छुपा हुआ है। और मैं वही बता रहा हूँ कि यदि शून्यों की संख्या निकालनी है तो हमें कम से कम 1, 2 और कम से कम 1, 5 की आवश्यकता होती है। यानी जब हम 1 बार 2 और 1 बार 5 का आपस में गुणा करते हैं तो हमें 1 0 की प्राप्ति होती है, यानी 1 के शून्य की प्राप्ति होती है। यदि किसी प्रश्न में केवल 2 का ही पावर दिया हो, 5 की घातें न हो उसमें या 5 की संख्या का गुणा न हो तो हम 0 को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे यदि कोई संख्या 2 to the power 4 into 3 to the power 4, तो इसमें यदि पूछे हमसे कि 0 की कितनी संख्या होगी यानी कितने नंबर होंगे 0 के, तो इसमें हमारा आंसर होगा एक भी नहीं, क्योंकि 0 बनाने की जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें कम से कम 1, 2, कम से कम 1, 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए। लेकिन इस समीकरण में केवल 2 उपस्थित है, 5 की कोई उपस्थिति नहीं है। इसी प्रकार से यदि किसी संख्या में केवल 5 उपस्थित हो, जैसे किसी प्रश्न में केवल 5 की उपस्थिति हो और उसके अलावा चाहे जितने भी नंबर हो, अभाज्य हो, सम हो, विषम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, कितना हो भी नंबर हो, और उसमें यदि 2 की अनुपस्थिति हो, जैसे इस वाले में 5 की अनुपस्थिति थी, इसमें 2 की अनुपस्थिति 5 के साथ, तो हमें यहाँ भी एक भी शून्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उस नंबर में कम से कम 1, 2 हो, कम से कम 1, 5 हो, तब जाके हमें कम से कम 1 0 प्राप्त होगी। अब शून्यों की संख्या निकालने के लिए कुछ नियम है। जैसे पहला नियम है, यदि 2 की घात की संख्या 5 की घात से छोटी हो तो हमें कैसे 0 निकालेंगे हम। जैसे कहने का मतलब है कि 2 to the power 5 है और 5 to the power 3 है, तो हमें इन दोनों का गुणा करने पर लास्ट में कितने 0 मिलेंगे। तो इसमें ये जो नियम मैं बताने वाला था कि यहाँ पे 2 की घात 5 है, यहाँ पे 5 की घात 3 है, तभी मैं यहाँ पे बता रहा था
कि जब 1 2 और 1 5 आपस में मिलते हैं तो 1 0 का निर्माण होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे 5 की संख्या 3 है, 2 की संख्या 5 है, तो हम जानते हैं कि 1 बार 2 1 बार 5 1 0, पुनः 1 बार 2 1 बार 5 1 0, पुनः 1 बार 2 1 बार 5 1 0 दे देंगे। अब हमने यहाँ पे 1 2 3 बार 2 को मैंने काउंट कर लिया है, बचे हैं 2 बार और, यानी यहाँ पर मैंने 5 को पूर्ण रूप से काउंट कर लिया 5 5 5, यानी 3 पेयर बनते हैं 25 25 25। तो जब हम इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में संख्या के 3 जीरो प्राप्त होंगे। इनके साथ 5 की एब्सेंट है, यानी 5 इनके साथ उपस्थित है, तो इनका जीरो में कोई योगदान नहीं होगा। तो इस चीज़ से आप लोग को एक बात क्लियर हो गई होगी कि जीरो की संख्या निकालने के लिए, जीरो की संख्या यदि निकालनी है तो 2 या 5 इन दोनों में से जिसकी घात सबसे कम हो उतने ही जीरो प्राप्त होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि 2 to the power 5 into 3 to the power 6 into 5 to the power 2 है, तो हमें जीरो के लिए क्या करना होता है, केवल 2 और 5 को कंसीडर करना होता है, 3 का कोई रोल नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 की घाते 5 है, 5 की घाते 2 है, यहाँ पर जो सबसे छोटा घात है वो क्या है 2। तो जब हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो संख्या क्रम में केवल 2 ही जीरो हमें प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से यदि कोई नंबर दिया गया है 25 to the power 6 or 2 to the power 8 into 3 to the power 7 into 16 to the power 7 into 17 to the power 3, तो और हमसे पूछ दी कि लास्ट में जीरो की संख्या क्या हुई, तो हमें बड़े बड़े नंबरों को देख के घबराना नहीं है, हमें केवल फोकस करना है 2 पे 5 पे, इसमें भी हमें 2 इंक्लूडेड है, हमें 3 से 17 से कोई लेना देना नहीं है। तो जब हम इसको 5 के रूप में तोड़ेंगे ये क्या होगा, 5 के घाते यहाँ पे 6 है तो 5 के घाते 12 हो जाएगा, गुणे 2 to the power 8 इंटू यहाँ पे 16 के घाते 7 है। हम लोग जानते हैं कि 16 इक्वल टू होता है 2 to the power 4। तो जब हम 16 को 2 के घात के रूप में लिखेंगे तो 2 to the power हो जाएगा 28। फाइनली 5 के घात 12 गुणे 2 के घात, जब बेस समान होते हैं तो दोनों घात आपस में जुड़ जाते हैं, ये हो गया 36। फिर वही बात कि यदि हमें जीरो की संख्या निकालनी है तो हमें देखना होता है 5 की घाते और 2 की घाते में किसकी घात सबसे छोटी है। यहाँ पे सबसे छोटी घात है 12, तो जो जीरो की संख्या होगी वो हो जाएगी 12। यानी जब हम इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो हमें लास्ट में जीरो की संख्या मिलती है 12। अब कभी कभी एग्जाम में फंसाने के लिए बच्चों से पूछ लेता है, उसमें ना तो 5 का टर्म डालेगा ना ही 2 का टर्म डालेगा, डायरेक्ट पूछ लेगा 3 to the power 10 7 to the power 37 और बड़ी बड़ी नंबर दे देता है, जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। जैसे 29 to the power 38 और इसमें पूछ देगा बताइए जीरो की संख्या क्या होगी। लेकिन जिन्होंने जीरो के बारे में पढ़ा है कि जीरो बनता कैसे है, वो इन सब छोटी छोटी प्रश्नों से कभी नहीं डरेंगे। इसमें बच्चा देखेगा न तो 2 है, 2 भी एब्सेंट है, 5 भी एब्सेंट है, जब दोनों ही नहीं है तो इसमें जीरो की संख्या क्या होगी, 1 भी नहीं। तो इस प्रकार से हम आज हमने सीखा कि जीरो की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं, जीरो की संख्या निर्भर किस पर होती है, ठीक। और लास्ट में एक बात और बता दूं
कि जब हम 5 और 2 की घातों की तुलना करते हैं तो जो घात की संख्या सबसे कम होती है वही संख्या हमारी 0 की संख्या के बराबर होती है। एक बार और इस चीज़ को बता देते हैं, जैसे यदि 2 टू द पावर 10 है, 5 टू द पावर 9 है, तो 0 की जो संख्या होगी क्या होगी, छोटी घात वाली, यानी 90 होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।